प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे अबाउट मोशन। ये आप चाहे 9th क्लास में हैं या फिर आप 10th में हैं या 11th में हैं या 12th में हैं, मतलब जब से आप साइंस के स्टूडेंट हैं तब से आप मान सकते हो कि ये चैप्टर आपको आना चाहिए। आता है तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं आता है तो सीख लोगे। हर एक बेसिक पॉइंट, अच्छी बात, बहुत आसान बात, मीडियम बात, मुश्किल बात, सारी बातें डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। अगर मैं मोशन चैप्टर की बात करूं तो प्यारे बच्चों पहले तो डेफिनेशन ही आती है कि भाई रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो बच्चों रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पॉइंट ऑफ रेफरेंस की। हमें ज़रूरत होती है पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को एक्सप्लेन कर पाओ। अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होती हो टाइम के साथ तो वो मोशन होगा, और अगर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस विद टाइम चेंज ना हो तो हम उसको कहेंगे कि रेस्ट है। रेस्ट और मोशन के बारे में अगली बात जो है कि बोथ आर रिलेटिव टर्म। दोनों की दोनों प्यारे बच्चों कैसी टर्म है? रिलेटिव टर्म है। दैट इज नथिंग इज एब्सोल्यूट। ना तो कोई एब्सोल्युटली रेस्ट में है ना कोई एब्सोल्युटली मोशन में होता, वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। साइमल्टेनियसली एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो मोशन में भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे गाड़ी है, उसमें पैसेंजर एक सीट पे 2 बैठे हैं, तो जो और गाड़ी चलने लग रही है, तो मान लो ये ए है और साइड वाला बी है, और एक गाड़ी से बाहर कोई रोड पे है सी, तो ए के रिस्पेक्ट में तो बी किस में है? रेस्ट में। इसके रिस्पेक्ट में तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होने लग रही है, बट जो रोड पे है उसके रिस्पेक्ट में तो वो गाड़ी आगे जा रही है, तो उस बी की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। तो सी तो कहेगा कि भाई बी मोशन में है, ए कहेगा कि बी रेस्ट में है। कारण क्या था? एक ही समय पे एक तो कह रहा है कि रेस्ट है, दूसरा बोलने लग रहा है कि मोशन है। तो प्यारे बच्चों दिक्कत है पॉइंट ऑफ रेफरेंस की। तो एक के रिस्पेक्ट में रेस्ट हो सकता है, उसी टाइम पे दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन हो सकता है। तो रिलेटिव टर्म है, कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो एब्सोल्युटली रेस्ट में होती ना एब्सोल्युटली मोशन में होती। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अगला पॉइंट फिर प्यारे बच्चों हमारे पास इसी चैप्टर में आता है। अगर मोशन के ऊपर हम बात करें तो 2 बातें खासकर आपके चैप्टर में लिखी होती हैं। एक तो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या होता है प्यारे बच्चों? रेक्टिलिनियर मोशन। एक वर्ड आता है रोटेशनल मोशन। क्या आता है हमारे पास? रोटेशनल मोशन। एक प्यारे बच्चों वर्ड आता है सर्कुलर मोशन। ये बार बार हमें देखने को मिलेंगी बातें। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन में अगर आपकी बॉडी मूव करती है उसको 1 डायमेंशनल मोशन भी बोल देते हैं। रोटेशनल का मतलब है किसी एक एक्सिस के अबाउट वो बॉडी एक एक्सिस के अबाउट सर्कुलर पाथ पे घूमने लग रही है, उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। सर्कुलर में कोई एक बॉडी, एक पॉइंट सेंटर, उस पॉइंट के अबाउट उसका पाथ सर्कुलर है। एक लाइन के अबाउट, एक्सिस के अबाउट सारे पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हो तो रोटेशन, और एक पॉइंट के अबाउट कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो वो सर्कुलर मोशन। पाथ इसमें भी सर्कुलर होता है, इसमें भी सर्कुलर होता है। रोटेशनल में ये एक्सिस होगी, ये रिजिड बॉडी होगी, कोई भी बॉडी, इसका हर एक पार्टिकल इस लाइन के अबाउट सर्कल में घूम रहा होगा तो वो हो जाएगा रोटेशन। और कोई एक पार्टिकल एक पॉइंट के अबाउट, एक बॉडी एक पॉइंट के अबाउट घूम रही है तो सर्कुलर। जैसे ये है सर्कल में घूम रहा होगा तो इसको तो सर्कुलर कहेंगे, इसके पाथ को भी सर्कुलर कहेंगे, ये पार्टिकल है इसके पाथ को भी सर्कल कहेंगे। इन सब सर्कल का सेंटर एक्सिस पे लाई करेगा। इस बॉडी के मोशन को क्या कहोगे? उसको रोटेशन कहोगे। क्या कहोगे? उसको रोटेशन कहोगे प्यारे बच्चों। तो दिस इज अबाउट रेस्ट, मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, और एक वर्ड क्या था अपने पास? सर्कुलर मोशन क्या होता है। फिर प्यारे बच्चों बात आती है अपने पास नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसी से लेके चलें तो दैट इज अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। किसके बारे में है वो? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में अपना पॉइंट आता है। तो मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये होता है टोटल पाथ लेंथ
covered by body. It depends on path. It is never negative. ये कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, आपको पॉजिटिव ही होगा। अगली बात इसके बारे में बात करें, इट नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। इट नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। मेजर किस में करते हैं इसको? मेजर्ड इसके एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो एसआई यूनिट इसके मीटर होती है और सीजीएस यूनिट इसकी प्यारे बच्चों सेंटीमीटर होती है। डिस्टेंस के बारे में अगर अगले पॉइंट की मैं बात करूं, तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका केवल मैग्नीट्यूड है प्यारे बच्चों, डायरेक्शन नहीं होती है। अगर फिर हम डिस्प्लेसमेंट पे चलें, तो ये आपके पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। ये जो है प्यारे बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और आपके पास क्या हो सकता है, जीरो भी आ सकता है। ये टाइम के साथ इंक्रीज भी हो सकता है और क्या पता डिक्रीज भी हो जाए। इसकी भी यूनिट सेम है बच्चों, ऐसा यूनिट मीटर है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होती है। और ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके लिए आपको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सो दीज आर द पॉइंट्स अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सबको बात? उसके बाद प्यारे बच्चों जो अपने पास बात आती है, दैट इज अबाउट स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। किसके बारे में पॉइंट्स हैं? स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, और फिर अपने पास एक्सेलरेशन के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट स्पीड, कि भी स्पीड क्या चीज रहेगी। तो प्यारे बच्चों जो स्पीड होता है ना, इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। मतलब यूनिट टाइम में किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, पर सेकंड बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वो आपके पास प्यारे बच्चों स्पीड होता है। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। कुछ जगह पे प्यारे बच्चों इसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर दी मिल जाएगी, तो उसको अगर आपको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दियो। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दियो। ध्यान रखियो इस बात को भी। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड है, बट कुछ जगह पे किलोमीटर पर आवर दिया मिल सकता है, उसको एसआई में बदलना हो, मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो उसको 5/18 से हमें प्यारे बच्चों क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। जो आपके पास स्पीड है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है, कोई रोल नहीं है। तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी होती है, नेवर नेगेटिव। कभी भी आपको स्पीड नेगेटिव नजर नहीं आएगा। फिर हम स्पीड के ऊपर बात करें तो एक बहुत ज्यादा जो हमसे पूछी जाती है बात, वो आती है एवरेज स्पीड के बारे में, जिस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। एवरेज स्पीड, एक होता है एवरेज स्पीड, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी की स्पीड कितने के बराबर थी। स्पीड को मेजर करने के लिए जो गाड़ी में डिवाइस लगा होता है वो ओडोमीटर होता है, और वो ओडोमीटर प्यारे बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही शो करता है। ओडोमीटर इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कि अभी कितनी स्पीड है
वो ओडोमीटर शो करता है और उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड की मैं बात करूं तो ये होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, उसको प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। इस पे अपने पास अलग से ही पूरा एक टॉपिक रहेगा अबाउट ए एवरेज स्पीड। उम्मीद करता हूं कि समझ आई होगी बात। यूनिट इसके लिए भी वही रहेगी, मीटर पर सेकंड की ही। अगर फिर मैं बात करूं प्यारे बच्चों अबाउट वेलोसिटी, कि भाई वेलोसिटी क्या चीज है, तो वेलोसिटी इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम मतलब पर सेकंड बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, दैट इज वेलोसिटी। तो इसकी यूनिट की बात करें तो वही मीटर पर सेकंड ऐसा ही है, सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी यूनिट सीजीएस है। इसमें भी वही बात, अगर किलोमीटर पर आवर दे रखा हो और उसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो प्यारे बच्चों। इसमें भी वही इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ही बात होती है बच्चों, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो मैग्नीट्यूड है इंस्टेंटेनियस स्पीड का वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड क्योंकि माइनस भी हो सकती थी। हाँ, एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम भी हो सकता है, बराबर भी, ज्यादा तो कभी होना ही नहीं। इसका मतलब जो एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड है ना बच्चों, वो या तो बड़ा मिलेगा या बराबर मिलेगा, किसके, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। या तो बड़ा होगा या फिर उसके क्या मिलेगा, बराबर। कभी छोटा नहीं होगा, बराबर हो सकता है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही हो। बाकी केसेस में कर्व्ड पाथ जहां जाए वहां एवरेज स्पीड ज्यादा मिलेगी, किसके कंपैरिजन में, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में। सो दिस इज अबाउट ए वेलोसिटी। फिर अपने पास इस वेलोसिटी और स्पीड के बाद आता है एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों। क्या आता है अपने पास से, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक्सेलरेशन शो करता है, इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। कई बच्चे इसमें स्पीड लिख देते हैं, इट इज वेलोसिटी नॉट द स्पीड। क्या पता स्पीड कांस्टेंट हो फिर भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो, तो रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। साथ में नोट डाल के ये बात बता देता हूं, कहीं आप पढ़ो तो उसको चेंज कर लियो अगर ऐसा लिखा हो, वेलोसिटी नॉट ए स्पीड। याद रखियो बात को, क्योंकि जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी को कैसे चेंज किया जा सकता है, कोई ये कहे तो प्यारे बच्चों मैंने अभी बताया ना कि वेलोसिटी वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, वो हो गया स्पीड में डायरेक्शन और मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। तो स्पीड तो कांस्टेंट हो, तो आप डायरेक्शन बदल के भी तो वेलोसिटी को बदल सकते हो ना। एक बॉडी यहाँ 5 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, अब वो इस साइड भी अगर 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो हम ये कहेंगे कि दोनों की स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं कह सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई। डायरेक्शन बदली तो वेलोसिटी अलग होगी। क्या अलग आएगी, जब थोड़े से बड़े हो जाओगे तो सीख जाओगे कि ये भी 5 ये भी 5, फिर भी सर फर्क कैसे, हम कैसे शो करें, तो ये शो करना भी सीखोगे बट समय के साथ। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या आएगा, वेलोसिटी। तो आप डायरेक्शन को बदल के भी बॉडी को क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, एक्सेलरेट करवा सकते हो। जो एक्सेलरेशन है, अगर मैं उसकी यूनिट की बात करूं
तो उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो बातें हो सकती हैं, क्या पता वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। अगर ऐसा हो तो ऐसे केस में जो वेलोसिटी है इंक्रीज होती है और हम उस मोशन को बोल देते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कह देते हैं उसको? एक्सेलरेटेड मोशन है भाई ये, ऐसा बोल देते हैं। अगर प्यारे बच्चों वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हम बोल देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो वेलोसिटी है दैट डिक्रीजेज, वो वेलोसिटी क्या होती है प्यारे बच्चों? डिक्रीज होती है। वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं रिटार्डेशन। उस एक्सेलरेशन को क्या बोल देते हैं? रिटार्डेशन। जब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हो तो माइनस का साइन लगा देते हो उस एक्सेलरेशन के साथ, रिटार्डेशन के साथ। रिटार्डेशन का मतलब है कि वेलोसिटी और जो आपके पास एक्सेलरेशन है बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर इन ए अपोजिट डायरेक्शन। और समय के साथ उसमें वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज। और कई बार जब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं तो हम उस रिटार्डेशन के साथ कैसा साइन लगा देते हैं? माइनस का साइन यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ आई होगी। फिर एक वर्ड और प्यारे बच्चों देखने को मिलता है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और एक हमारे पास होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो यूनिफॉर्म मोशन है ना, इसमें हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। तो ध्यान रहे मैंने वर्ड वेलोसिटी लिखा है, फिर यहां से मैं वही बात कहूंगा, इट इज वेलोसिटी नॉट द स्पीड। मतलब उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहे तो आप उसे कहोगे यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नॉट ए कांस्टेंट। जितने भी कर्व्ड पाथ होंगे ना, पक्का 100% मोशन ऑन कर्व्ड पाथ इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म। मतलब जैसे कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में हो तो सर्कुलर मोशन में प्यारे बच्चों सर्कुलर पाथ पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदलेगी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होगी। तो वो मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड is also the case of non-uniform motion। हाँ, इसके लिए एक वर्ड बोल देते हैं। अगर सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड हो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्ड यूज कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड के साथ हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है वो? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट उसके लिए एक अलग नाम दिया गया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। सो दिस इज अबाउट यूनिफॉर्म मोशन एंड ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी प्यारे बच्चों आप लोगों को क्लियर जरूर से हुई होगी। उसके बाद आपके पास प्यारे बच्चों टॉपिक आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या आती है अपने पास है? इक्वेशंस ऑफ मोशन।
अभी हम जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे उसमें प्यारे बच्चों एक कंडीशन ये है कि बॉडी की एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। वो कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, वो कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकती है और वो कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, बट वो होनी क्या चाहिए, वैसे कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड ना बदलता हो। तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है प्यारे बच्चों s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन है प्यारे बच्चों v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। तीन तो ये बेसिक इक्वेशंस हैं जहां पे v यूज किया गया फाइनल वेलोसिटी के लिए कि भी किसी भी टाइम t पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। u यूज किया गया है प्यारे बच्चों इनिशियल वेलोसिटी के लिए। s यूज किया गया है प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट के लिए। किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। t यूज किया गया है प्यारे बच्चों टाइम के लिए और एक्सेलेरेशन यूज किया यूज किया गया है एक्सेलेरेशन के लिए। एक अलग इक्वेशन और है जो 9th 10th में तो यूज नहीं होती है, बट आपको याद रहना चाहिए अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एस nth मतलब एक पर्टिकुलर सेकंड में, एक तो कहे कि 5 सेकंड में टोटल कितनी चली तो हम ये यूज कर लेंगे, और वो कहे ना जी मुझे तो केवल 5वीं सेकंड की बात करनी है, बस 5वीं सेकंड में टोटल कितना चली, तो हम इस एस nth का यूज करेंगे। ये होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। तो ये अपने पास 4 इक्वेशन हैं। अलग अलग जगह पे इन इक्वेशंस का यूज होता है प्यारे बच्चों, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझे भी गए। कुछ पर्टिकुलर सा वैसे बता देता हूं कि भी खास करे कौन सी बात ज़्यादातर यूज होती है। एक इसी के ऊपर आता है फ्री फॉल के केस। फ्री फॉल मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी कि जब आपके पास बॉडी पे केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हो, कोई और फोर्स एक्ट ना कर रहा हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें कुछ फॉर्मूले आप ध्यान रख सकते हो, जैसे किसी बॉल को केस 1 अगर मैं लेके चलूं प्यारे बच्चों, किसी बॉल को नीचे ग्राउंड से आपने ऊपर फेंक दिया तो ये कुछ हाइट ऊपर तक जाएगी और फिर नीचे आएगी और यहाँ आके टकराएगी। हम तो ये मान के चलेंगे कि इसी रास्ते से गई थी वापस इसी रास्ते से, हम 1D मान के चलेंगे इसको, ऐसे गई और ऐसे ही वापस आएगी, यूं ऐसे अलग से नहीं बनाना है, वो फिर 1 डायमेंशन में काउंट नहीं होती है बात। तो जिस रास्ते से गई फिर उसी रास्ते से ये वापस आ जाएगी। मान लो आपने u स्पीड से पूछा, तो फार्मूला एक तो क्या ध्यान रखना है, कितनी ऊपर तक जाएगी, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है? मैक्सिमम हाइट का मतलब वहां पे बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी। मान लो प्यारे बच्चों वो h हाइट गई थी, तो अपने पास जो इक्वेशन है उसमें जब आप इस फार्मूले को पुट करोगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो वहां से आपके पास जो s है मतलब जो हाइट है वो निकालोगे तो u स्क्वायर बाई 2g के बराबर आएगी। तो एक बॉल को u स्पीड से फेंकोगे तो कितनी ऊपर तक जाती है, वो u स्क्वायर बाई 2g तक जाती है। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे कितनी देर में पहुंचेगी वो, तो वो होता है प्यारे बच्चों u बाई g। टोटल टाइम पूछ ले, जितना टाइम जाने का उतना टाइम आने का, टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग। जितना ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही नीचे आने में, हम एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट मान के चल रहे हैं, तो ये दोनों टाइम बराबर। ऊपर जाने में कितना समय लगा था, u बाई जी, तो टोटल कितनी देर हवा में रही, 2u बाई जी। जिस स्पीड से फेंकोगे उसी स्पीड से आएगी, जितनी देर में ऊपर पहुंचेगी उतनी देर में वापस नीचे आएगी। मैक्सिमम हाइट पे उसकी स्पीड क्या होगी, 0। कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकती है, u स्क्वायर बाई 2g। ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, u बाई जी। यहाँ पे एक बात और पूछ सकते थे, देखो एक तो हमने निकाल लिया ना टोटल टाइम कितना लगा पूरी जर्नी के दौरान, 2u बाई जी। वो आपसे पूछ सकता है टोटल डिस्टेंस कितना होगा, क्या पूछ सकता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है, h जाने का h आने का, तो 2h हो गया। 2h कितना था, u स्क्वायर बाई 2g। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, तो क्या आया,
u स्क्वायर बाई जी। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए, क्या बताइए, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, h ऊपर गया h वापिस आ गया तो कितना है, 0। ये मोशन अंडर ग्रेविटी का पहला केस था जब किसी बॉडी को u स्पीड से ऊपर फेंक दो। तो देखो प्यारे बच्चों, अब इसका केस 2 डिस्कस करते हैं हम। केस 2 में क्या आएगा, केस 2 में क्या है कि किसी बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ दिया, बस उसको ड्रॉप कर दिया, मतलब हमने इनिशियल स्पीड कुछ भी नहीं दी, अपना हाथ रेस्ट पे था और फिर छोड़ दिया। अब वो मान लो आपने ऐसा h हाइट से किया था, किससे किया था प्यारे बच्चों, h हाइट से। दो ही बातें इसमें खासकर पूछेगा, कितनी देर में नीचे पहुंचेगा, t टाइम कितना लगेगा, और नीचे जब आएगा तो कितनी स्पीड से टकराएगा। तो स्पीड से टकराता है √2gh और पहुंचने में टाइम लगता है √2h/g। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड भी पुट कर सकते हो, और अगर कैलकुलेशन आसान होती नजर आए या क्वेश्चन में दे रखा हो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज केस नंबर 2 प्यारे बच्चों। वैसे तो 9th 10th में यहाँ तक की बात होती है, बट फिर भी एक केस और बता देता हूँ, केस 3। केस 3 क्या है कि मान लो प्यारे बच्चों ये एक टावर है और इसकी हाइट आपके पास h है, और यहां से किसी बॉल को ऊपर फेंक दिया। फर्स्ट केस में तो ग्राउंड से फेंका था, इसमें किसी हाइट से ऊपर जाने दिया u स्पीड से। तब आपसे पूछे वो कि भाई वो कितनी देर में नीचे आके टकराएगा, कितना टाइम लगेगा उसको। वो आपसे पूछे कि कितनी स्पीड से टकराएगा, उसकी स्पीड क्या होगी। ऐसे केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज मत करना, इक्वेशन आएगी उसको सोल्व करना। क्या है, इनिशियल स्पीड ऊपर की साइड है तो u हमें u ही लेके चलना है। एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से है ना, तो स्पीड तो ऊपर थी, ग्रेविटी नीचे होती है, तो वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट, तो एक ही जगह पे -g। डिस्प्लेसमेंट, अब वो आपको बोल दे कि ग्राउंड पे किस साइड किस स्पीड से टकराया है, तो प्यारे बच्चों इनिशियली कहां था, यहां, फाइनली कहां आया, यहां पे। तो चला तो यहां से था, ये आया, वापिस यहां पहुंच जाता तो डिस्प्लेसमेंट 0, नीचे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी ना। इनिशियल वेलोसिटी से अपोजिट साइड उसने फाइनली डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे रख देंगे -h। अब जो भी पूछा जाए आपसे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अगर आपको वो बोले कि भाई उसका वो बताओ कितना टाइम लगा, तो हम यूज करेंगे s = ut + ½ a t²। इसमें s की वैल्यू रख देंगे, u की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू रखेंगे, t आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहां से, t। कितनी स्पीड से टकराएगा, तब हम यूज करेंगे v² - u² = 2as। तो यहां पे हम किसकी वैल्यू रख देंगे, s की, u की, a की, आंसर आ जाएगा। v तो बता भी देता हूं, v जब सोल्व करोगे तो √u² + 2gh आएगा, √v² + 2gh। टाइम निकालोगे तो इक्वेशन सोल्व करते थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन आनी है ना, तो अगर जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ऐसा ही केस एक दे सकता है, बाई चांस क्वेश्चन में हो कि बैलून इज राइजिंग अपवर्ड, वो क्या कह सकता था, इसी के बिल्कुल यही सेम रिजल्ट यूज करना है कि एक बैलून दे रखा है प्यारे बच्चों, इट कंटेन सम स्टोन, और ये ऊपर जाने लग रहा था u स्पीड से। जब इसकी स्पीड u थी तो इसमें से स्टोन को ड्रॉप कर दिया, तो वो कितनी देर में टकराएगा। तो जैसे ही प्यारे बच्चों इसमें से स्टोन ड्रॉप करोगे ना, तो उसके पास इनिशियल स्पीड अपवर्ड थी, तो वो थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा और फिर वापिस आना नीचे शुरू करेगा। तो सेम यही रिजल्ट्स यूज करने हैं जब बैलून अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो। तो क्लियर है, ध्यान रखोगे इस बात को। एक और स्पेशल केस मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसी में अगर वो आपको बोल देता केस नंबर 4, फिर एक स्पेशल क्वेश्चन पढ़ेंगे। केस नंबर 4 क्या हो सकता है प्यारे प्यारे बच्चों, कि ये बिल्डिंग थी,
h हाइट है इसकी, और इसके टॉप से एक बॉल को नीचे थ्रो कर दिया, मतलब उसको कुछ इनिशियल स्पीड दे दी आपने, या वो कह दे कि बैलून नीचे आ रहा था तो नीचे आते समय जब उसकी स्पीड u थी तो उसमें से कुछ ड्रॉप कर दिया। तो ये क्वेश्चन, अब हमें सिर्फ पैरामीटर्स पता हो और इक्वेशंस याद हो, रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे u नीचे ही है, a भी नीचे ही है तो एक्सेलरेट होगा प्लस g, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही है तो h। पिछले में क्या था, प्लस माइनस माइनस, या ये भी प्लस ये भी प्लस और ये भी प्लस। आपसे पूछेगा कितनी देर में टकराएगा, आपसे पूछेगा कितनी स्पीड से टकराएगा। कितनी देर में टकराएगा तो क्या यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। कितनी स्पीड से टकराएगा क्या यूज करेंगे, v स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है सबको बात। कितनी स्पीड से टकराएगा वो तो लिख भी देते हैं, जब निकालोगे तो पिछले की तरह ही आएगा, v इक्वल्स टू अंडर रूट यू स्क्र प्लस 2gh। h कैपिटल लिख लियो, वो मैंने स्मॉल लिख दिया था। क्लियर है सबको बात से। कितनी देर बाद टकराएगा वो इसमें पुट करके टाइम निकालियो। एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा तो आपको प्लस वाला टाइम कंसीडर करना होगा बच्चों। तो ये केस नंबर 4। एक स्पेशल क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी में भी दिया और आपके पेपर में भी आ सकता है। क्या है कि ये कुआं है, वेल वाला क्वेश्चन, क्या लिख देते हैं, वेल वाला क्वेश्चन, कुएं वाला प्रश्न। इसमें जो पानी की डेप्थ है, मतलब जहां से कोई पत्थर छोड़ दिया, मान लो h डेप्थ पे जाके वो पानी है, यहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया, वो जाएगा यहां टकराएगा तो आवाज आएगी, और वो आवाज आएगी तो कोई बाहर खड़ा है उसको आवाज कितनी देर में सुनाई देगी। तो पहले तो पत्थर को पहुंचने में समय लगेगा, पत्थर को ड्रॉप किया है तो इनिशियल स्पीड 0, h नीचे जाएगा तो कितनी देर में पहुंचेगा, अंडर रूट 2h/g प्लस जब ये टकराएगा तब इतना टाइम लग चुका होगा। अब साउंड प्रोड्यूस होगी, अब वो साउंड यहां से प्रोड्यूस होके ऊपर तक आएगी, तो साउंड की स्पीड होती है कांस्टेंट, तो उसे कितना टाइम लगेगा, अगर तब टाइम निकालना है तो वो होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये स्पीड है साउंड की, ये डेप्थ है पानी की कि कुएं में कितनी डेप्थ पे पानी शुरू होता है। दो टाइम कौन से, पत्थर को नीचे जाने में जो समय लगेगा वो, फिर टकराएगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी, उस साउंड को ऊपर आने में कितना समय, दोनों को जोड़ोगे तो वो टोटल टाइम आएगा आपके पास प्यारे बच्चों। क्लियर है ये बात भी। तो ये कुएं वाला क्वेश्चन आपसे जगह जगह दिया मिलेगा, तो आप लोगों को जरूर से जरूर आना चाहिए। किससे आना चाहिए प्यारे बच्चों, जरूर से जरूर आना चाहिए। तो ये इस चैप्टर की आपके पास बेसिक। इसमें एक बात और है, वो और बता ही देते हैं, सर्कुलर मोशन की। कौन सी है, सर्कुलर मोशन। फिर एक ग्राफ है, ग्राफ की अलग से वीडियो रहेगी आपके पास। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर में प्यारे बच्चों उसका जो पाथ है वो क्या होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। ये कैसा मोशन होता है, एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। इसमें बॉडी की वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदलती है। ये दो टाइप का है आपके पास, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक होता है प्यारे बच्चों आपके पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मैं बात करूं तो उसमें देखो जो स्पीड है ना उस पार्टिकल की, वो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। उसका जो पाथ है, मतलब जो डायरेक्शन है, वो तो चेंज होगी ही होगी, वो लगातार चेंज होगी। तो कोई कहे कि एक्सेलरेटेड है कि ना है, हम कहेंगे जी पक्का एक्सेलरेटेड है। तो उस दौरान जो एक्सेलरेशन होती है ना बच्चों, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। उसका फॉर्मूला v²/r है। v उसकी वो स्पीड है, r उसकी रेडियस है। जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो जो स्पीड है वो भी चेंजिंग
जो डायरेक्शन है वो भी चेंजिंग, एक्सेलरेशन यहां भी नॉन जीरो। सेंट्रीपिटल तो होनी ही होनी है, साथ में एक एक्सेलरेशन और होगी जो स्पीड को बदल रही होगी आपके पास। यहां पे एक बात पूछ लेता कि बताइए उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो वेलोसिटी डायरेक्शन बदल रही है तो हम क्या कहेंगे, चेंजिंग। और यहां तो डायरेक्शन भी बदल रही है, स्पीड भी बदल रही है, तो वेलोसिटी यहां पे भी क्या होगी प्यारे बच्चों, चेंजिंग ही होगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, याद रहेंगी सबको ये बातें। तो ये था अपने पास मोशन वाले चैप्टर का बेसिक। एक टॉपिक इसमें ग्राफ है, ग्राफ हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। याद रखोगे बात को, सोच लो, पक्की बात है। एक छोटी बात और चलते चलते बता ही देता हूं। कई बार एक बात बोल देते हैं कि भाई 3 रिजल्ट याद रखियो जो अभी बताने जा रहा हूं आपको। कितने रिजल्ट है लिख लो, 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। क्या है वो, उसको मैंने मेरी तरफ से ही नाम दे रखा है टॉपिक का, ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। पहली बात ये डिस्कस करेंगे। एक है हाफ टाइम फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, और तीसरी बात है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल। ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं प्यारे बच्चों। तो देखियो जरा क्या है इन 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में। हाफ डिस्टेंस फॉर्मूले में वो आपको न्यूमेरिकल देगा, क्या कहेगा, 2 टाइप की बातें हैं। वो कहेगा कि एक ऑब्जेक्ट जितनी भी चली, डिस्टेंस नहीं देगा, जितनी भी चली उसकी हाफ डिस्टेंस तो कवर किया v1 से, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कवर किया v2 से। मान लो वो टोटल 40 किलोमीटर चली, तो पहले 20 किलोमीटर चली वो v1 से, अगले 20 किलोमीटर चली v2 से। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा। या फिर क्या दे सकता था कि मान लो आप घर से मार्केट गए v1 से, मार्केट से उसी दौरान वापस आ गए घर पे, तो एवरेज स्पीड बताओ कितने के बराबर होगा। ना घर से मार्केट की दूरी दे रखी, मार्केट से घर की नहीं दे रखी, घर से मार्केट की नहीं दे रखी, फिर भी पूछ ले सिर्फ जाने की स्पीड और आने की स्पीड, ये v1 और v2 गिवन है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट वो क्या पता ना भी लिखे हाफ डिस्टेंस वर्ड, आपको पहचानना है उसकी अंग्रेजी को, तो उस दौरान जो एवरेज स्पीड निकलेगी ना प्यारे बच्चों, वो फॉर्मूला होता है 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। क्या फॉर्मूला होता है, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ऐसे ही क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझना है आपको कि वो हाफ टाइम की बात करे कि भी एक बॉडी जितनी देर चली उसका हाफ टाइम चली v1 से, रिमेनिंग हाफ टाइम चली v2 से। तो पूरी जर्नी के दौरान की एवरेज के लिए ऊपर ऐसे बार का साइन लगा देते हैं, तब आएगा प्यारे बच्चों v1 प्लस v2 बाई 2। क्वेश्चन की लैंग्वेज जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो समझ जाओगे इन बातों को। तो अगर हाफ डिस्टेंस की बात चलती है तो एवरेज स्पीड का ये फार्मूला है, हाफ टाइम की बात चलती है तो एवरेज स्पीड का ये फार्मूला है। जब हम असाइनमेंट सोल्व करेंगे पक्का ये क्वेश्चंस आएंगे, तब बताऊंगा कि हाँ देखो प्यारे बच्चों ऐसा है। अगर अब मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल की बात करूं, मान लो एक व्हीकल u स्पीड से चल रहा था, ब्रेक लगाए और रिटार्डेशन हो गया a, तो पूछ ले कितनी देर बाद रुकेगा। रुकेगा तो मतलब वेलोसिटी कितनी, फाइनल 0। तो क्या यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v कितना 0, u कितना दे रखा होगा, a कितना नेगेटिव, s आपको निकालना है। तो s निकालोगे तो u स्क्वायर बाई 2a आएगा। तो कोई भी व्हीकल u स्पीड से चल रहा हो और उस पर ब्रेक अप्लाई कर दो, ब्रेक की रिटार्डेशन दे रखी हो, तो वो कितनी देर बाद रुकेगा, u स्क्वायर बाई 2a। u भी पूछ सकता है कि कितने टाइम बाद रुकेगा, तो हम क्या यूज करते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस
ए टी, रुकेगा तो v तो 0, u a क्या था माइनस टी, t निकालोगे तो u बाई ए। स्टॉपिंग टाइम क्या होगा u बाई ए, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा u स्क्वायर बाई 2a। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आपको प्यारे बच्चों याद रखने हैं। एक और वीडियो लगभग 1 घंटे की जिसमें इसके सारे बेसिक और थोड़े से मीडियम लेवल के न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को करवाऊंगा प्यारे बच्चों।